वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं ई विद्या अचीवर्स ग्रुप में। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर। मेरा नाम है हरे कृष्ण बागभट्ट और मैं आज से शुरू करने जा रहा हूं, क्योंकि कई बारी बच्चे कह रहे थे कि बायोलॉजी 10th बायोलॉजी के बारे में शुरू किया जाए। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 10th की बायोलॉजी। तो आइए देखें कि 10th की बायोलॉजी को आज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। आज मैं उसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उनकी मार्किंग स्कीम क्या होती है और इस बार सीबीएसई ने किस तरह से उसको रखा है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको क्या क्या किस तरह से पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक और देखें कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी हैं। तो या जैसा कि मेरा नाम हरे कृष्ण बागभट्ट है और मैंने आपको बताया, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैंने जूलॉजी में पढ़ाई कर रखी है। मैं एक साइंटिस्ट हूँ और साथ में करीबन पिछले 20 वर्षों से मैं बायोलॉजी के छात्रों को, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट छात्रों को मैं पढ़ाता आ रहा हूँ। रही बात इसमें देखने की कि जो ये चैप्टर मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं क्लास 10th की बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करूँगा, यह किन बच्चों को फ़ायदेमंद होने जा रहा है। तो ये उन बच्चों को हो रहा है जो सीबीएसई, आईसीएसई, जैक या अदर्स बोर्ड, स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, या फिर वे जो अभी से ही चाहते हैं, 10वीं कक्षा से ही चाहते हैं, या उससे पहले से भी उनके मन में है कि भाई मेरे को मेडिकल निकालना है, या पीएमटी या एम्स या नीट कैसे एग्ज़ामिनेशन देकर मुझे डॉक्टर बनना है। तो उन बच्चों के लिए भी यह फ़ायदेमंद होने जा रहा है। साथ ही हम बात करते हैं कि इस जो 10th क्लास का जो चैप्टर है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम बात करें लेटेस्ट मार्किंग स्कीम की 10th क्लास के साइंस की। तो हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हमारे पास कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं 36 और टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कितने होते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आर देयर 16 चैप्टर्स आर देयर, जिनसे 80 नंबर के 80 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पूरे के पूरे जो साइंस है उसके अंदर। तो आइए बात करते हैं इस साइंस के अंदर अलग अलग इस साइंस को, जैसा कि हम जानते हैं कि इस साइंस को हम 3 वर्गों में बांटते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। तो फिजिक्स में 25 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं, जिसके टोटल जो 16 चैप्टर हैं उसमें से 5 चैप्टर्स होते हैं किसके, फिजिक्स के। और केमिस्ट्री के भी मार्क्स जो हैं लगभग 25 मार्क्स होते हैं और चैप्टर्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। और बायोलॉजी के 30 मार्क्स होते हैं और उसके चैप्टर 6 होते हैं। क्यों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको 6 चैप्टर्स होते हैं बायोलॉजी में और बड़े ही लेंदी चैप्टर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्योंकि ये एक यदि आप फंडामेंटल फाउंडेशन कोर्सेज़ के बारे में यदि आप बात करना चाहते हैं, तो यदि आपका फाउंडेशन 9 और 10 से मेडिकल या इंजीनियरिंग के फाउंडेशन रखी जाती है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। बायोलॉजी का जो चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स हैं वे। तो आप देखें, बात करें कि यदि ये मेडिकल वाले बच्चे हैं तो उनके लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब चीज़ों का इलॉबरेशन पार्ट को आपको क्लास 11 और 12 में पढ़ना है। तो क्या इंजीनियरिंग वालों को नहीं पढ़ना? नहीं, इंजीनियरिंग वालों को भी बायोलॉजी पर उतना ही ध्यान देना है जितना कि मेडिकल वाले को देना है। इंजीनियरिंग वाले को तो दिमाग से निकाल ही देना है कि भाई बायोलॉजी नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके साइंस का जो बैकबोन है, एक तरह से आप कहें तो 16 चैप्टर्स में से 6 चैप्टर्स आपके बायोलॉजी के हैं। यदि ये बायोलॉजी के चैप्टर आपके ख़राब हो गए तो आप इंजीनियरिंग में भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा मार्क्स नहीं आएगा 10वीं में, और 10वीं में अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको बायोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा। तो इस वक्त यदि आप यह सोच रहे हैं कि नो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन बिसाइड द बायोलॉजी, तो ये आपके लिए गलत होगा। आपको बायोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट देखें, यहाँ पर यदि हम देखें क्वेश्चन पैटर्न्स के बारे में, तो बड़ा ही सरल तरीके का क्वेश्चन होता है। बहुत बारी आपने पहले से भी पढ़ रखा है। यहाँ पर हमने बहुत शॉर्ट डिस्कशन के साथ इसको पूरा करने की कोशिश करी है। जैसा 1 नंबर के जो सवाल होते हैं वो 20 होते हैं, जो तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव आंसर दिया होता है। उसमें से 4 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होता है, उसको आपको टिक मार्क करना होता है। दूसरा होता है वेरी शॉर्ट आंसर। ये जो होता है इसमें या तो एक सेंटेंस में या एक वर्ड में इसका आंसर देना होता है। और तीसरा है असर्शन रीजन क्वेश्चंस होता है, जिसके प्रश्न को आप उत्तर दे सकते हैं, जो किसी आधारित होता है कि भाई ये ऐसा है तो इसके आधार पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और इसमें 30 से 40 शब्दों में इन प्रश्न के उत्तर दिए जाते हैं।
यह लगभग 10-10 नंबर का होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में लगभग समान प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन बायोलॉजी वाले बच्चे जो चाहते हैं कि बायोलॉजी में अच्छा करें, उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि उनको 3 नंबर और 5 नंबर के जो भी प्रश्न पूछे जाएँ उनमें उनको क्या करना है, डायग्राम ज़रूर बनाना है। जो भी हो, या तो आप फ्लो डायग्राम बनाए या चार्ट डायग्राम बनाए। मान लो यदि आपको इकोलॉजी से सपोज कि फूड चेन आया है, तो फूड चेन में आप बनाते हो, बड़ा सिंपल आप फूड चेन लिखते हो कि प्लांट्स, उसको खाया डियर, डियर को किसने खाया टाइगर, टाइगर को किसने खाया वल्चर। तो आप बिल्कुल ऐसा बनाते हो। तो आप क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे बॉक्स बना लेंगे। एक बॉक्स को लिखा प्लांट, एक बॉक्स को नेक्स्ट टू इट कर दिया, उसको बनाया डियर, उसके बाद बनाया टाइगर। तो इससे क्या होता है कि फ्लो चार्ट या डायग्राम से बनाने से किसी भी चीज़ में बहुत आसानी होती है। शिक्षकों को उसकी मार्किंग करने में भी वो अच्छा लगता है और ये अच्छा दिखता भी है, और इससे समझने में भी आसानी होती है। और इसी में 5 नंबर के सवाल हैं। 5 नंबर के सवाल जो होते हैं वो 80 मार्क्स के होते हैं। 5 मार्क्स के जो होते हैं वो 80 शब्द में से लेकर 120 शब्दों के बीच के प्रश्न होते हैं, जिनको बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये 2 प्रश्न होते हैं, कम से कम 2 तो होते ही है बायोलॉजी में, तो इसको बनाने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा और मार्किंग स्कीम जो है, बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पैटर्न है, इसको हमने बिल्कुल क्लियर करा है। चूँकि बायोलॉजी से दिस वीडियो इज़ मेड ओनली कंसर्निंग विद बायोलॉजी। यदि आपकी इच्छा होगी कि नहीं हमको फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में भी जानना है, एज अ टोटल साइंस के बारे में जानना है, तो इस पर एक वीडियो मैं आगे डाल दूंगा, और इसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन अभी आप बायोलॉजी को समझने के लिए देखें कि यहाँ पर जो MCQ क्वेश्चन होते हैं जो 1 नंबर का होता है, इसकी संख्या 2 से 3 हो सकती है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको हमने बताया कि या तो एक वर्ड में या एक सेंटेंस में जिसका आंसर देना होता है, इसकी संख्या 2 से 3 हो सकती है। असर्शन रीजन के जो प्रश्न होते हैं, ये इनका नंबर भी, ये भी 1 मार्क्स के होते हैं, और ये इनकी भी संख्या 2 से 3 हो सकती है। शॉर्ट आंसर टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या 3 से 4 हो सकती है, मीन्स या तो 3 या 4 पूछे जा सकते हैं। और जो लास्ट है, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, जो 5 मार्क्स का होता है, या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, फिजिक्स में 2, बायोलॉजी में और 2 केमिस्ट्री में। तो बायोलॉजी में 2 तो फिक्स ही है कि जो वो आने जा रहा है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। और लास्ट में देखें, यहाँ पे हम बात करते हैं चैप्टर वाइज, तो कौन कौन से चैप्टर से किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने पहले इसी के एक स्लाइड में आपने देखा कि बायोलॉजी से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री से 25-25 पूछे जाते हैं, तो 30 मार्क्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। ये 30 मार्क्स किस तरह का होता है, ये 6 चैप्टर्स में बटा है हमारा बायोलॉजी का पूरा सिलेबस। कैसे कैसे, पहला है लाइफ प्रोसेसेस, जो बहुत ही बड़ा है, जिससे हमको लगता है 6 से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब या तो मिनिमम हो तो 6 हो और मैक्सिमम हो तो 8 हो। उसके बाद सेकंड चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन, दैट इज़ हाउ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इससे 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, इससे भी 5 से 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आवर इन्वायरमेंट 3 से 4 नंबर के, और नेचुरल रिसोर्सेज 3 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। मीन्स टोटल यदि हम देखें तो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मिनिमम मार्क्स जो हैं बायोलॉजी से, वो 27 नंबर के और मैक्सिमम 34 नंबर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि यह जो एनालिसिस जो मेरा करा गया है, या CBSE बेस्ड है, और CBSE ने न्यू पैटर्न जो उसका आउटलाइंस होता है, गाइडलाइंस होता है, वो हर साल बदलता है। तो अभी जो नया लेटेस्ट है उसके हिसाब से ये गाइडलाइंस बनाया गया है, जिसके आधार पर आपका 2021 में संभावित प्रश्न जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर बहुत ही गौर से आप देखें तो हर चैप्टर यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि एक एक नंबर हमारे लिए यदि मायने हैं, तो जो सबसे बच्चे जिन पर बहुत कम ध्यान देते हैं, वो लास्ट के 2 चैप्टर्स होते हैं। उसके अंदर के जो प्रश्न हैं बड़े ही आसान भी होते हैं, और इसको आसानी से प्रश्न के उत्तर दिए भी जा सकते हैं। जबकि हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन हो गया, और पहला जो लाइफ प्रोसेस है, ये बड़ा ही लेंदी चैप्टर्स है, और इसके अंदर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी जेनेटिक्स से कुछ न्यूमेरिकल्स भी शॉर्ट पूछे जाते हैं, जिनको बताने के लिए आपको उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो रही बात इसकी कि इसमें आप जैसे जो आज तो मार्किंग स्कीम को हमने समझ लिया है, और इस तरह से ही हमारी पढ़ाई होने जा रही है। मैं नेक्स्ट जो वीडियो जो भी बनाता रहूँगा, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, इससे मैं पहला चैप्टर बनाने जा रहा हूँ। पहला, इसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर आप चीज़ों को समझेंगे। यदि आपको मेरी बातें और जो ये वीडियो है, ये यदि आपको पसंद पड़ता है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बिल्कुल आप मेरे वीडियो में बने रहें, ताकि मैं मेरे चैनल्स पर आप बने रहें, ताकि मैं आपको बायोलॉजी आसानी से समझ सके। क्योंकि देखिए भाई, नोट्स ऐसा है कि नोट्स आपको बहुत सारा मिल सकता है, बुक आर अवेलेबल, नोट्स आर अवेलेबल मीन्स, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए एक अच्छे गाइड
टीचर्स की बहुत आवश्यकता होती है। मेरे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ताकि मैं अच्छे से अच्छे बच्चों को मैं समझा पाता हूँ और बच्चे मेरी बात को आसानी से समझते हैं। तो आप इस तरह से यदि आप बायोलॉजी में अच्छा करना चाहते हैं 10वीं कक्षा में, तो आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। थैंक यू।